हेलो। क्या हाल चाल जी। आज का नए व्लॉग तो क्या ही बोले भाई। व्लॉग तो वही है, दिन नया है। देखो भाई, क्या सही नज़ारा। आज तो बारिश जैसा मौसम भी हो लिया, गर्मी भी थोड़ी कम है, लेकिन सब एकदम बढ़िया। मौसम कैसे कैसे बदल जा रहा है समझ नहीं आ रहा है एकदम से। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एकदम से मौसम कैसे करेंगे भाई वो। हम्म। भाई पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके सोच रहा हूँ। अब देखो कहाँ कैसे पैसे कमाने का तरीका ठीक बैठे। कोशिश कर रहा हूँ भाई, कैसे होएगा, लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो कैसे करें मेरा भाइयों, बता दो कोई तरीका, बता दो पैसे कमाने का। हम्म। आज का वीडियो में टॉपिक कुछ नहीं है, बस बात करने के लिए ऐसे ही आगे आगे, क्योंकि व्लॉग तो डालना ही है। बिना व्लॉग डाले तो काम भी नहीं है, इसलिए व्लॉग के सोच के आ गए। हे भगवान। छुट्टी वाले दिन भी यही सोचते हैं भाई कि क्या चल रहा है पता नहीं है। एकदम मशीन जैसा फील होने लग गया। 6 दिन काम करो, 7वें दिन घर बैठो, फिर घर बैठ के भी शांत नहीं रहता दिमाग। पैसे कमाने के नए नए तरीके सोचो, फिर सो जाओ, फिर अगले दिन उठो, फिर काम पे 6 दिन बिजी हो जाओ, 7वें दिन फिर ये सोचो कि पैसा कैसे कमाए। अरे भाई, मेरे को लग रहा है एक लूप में फंस गए, कोई ऐसा लूप जिसमें आदमी बार बार फंसता जा रहा है। क्या बतावे मेरे भाइयों। भाई आजकल तो न्यूज़ में देख देख के मैं परेशान सा हो गया भाई। न्यूज़ क्या ही। इंडिया में इतना सारा उथल पुथल चल रहा है, कभी क्या कभी क्या। और भाई साहब, इनको एक अभी कुछ दिन के लिए भी मान के चलो, 10 दिन के लिए इंडियन न्यूज़ चैनल्स को भाई एक चीज़ मिल चुका है। क्या? बंगाल। वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चल रहे इलेक्शन। अब उसके चक्कर में भाई साहब ये पूरी तरह लगे हुए हैं कि भाई कैसे वहाँ से कोई ऐसी न्यूज़ निकाले। कभी तो वहाँ की अलग अलग न्यूज़ निकल के आती है भाई। कभी ये न्यूज़ कि भाई वहाँ पे टीएमसी के लोग मार रहे हैं। कभी ऐसी एक न्यूज़ देखी, अब वो कितनी सच्ची कितनी सही है वो नहीं पता जी। और दूसरा ये कि भाई वहाँ पे बीजेपी का जो है सिस्टम, मतलब वोट डालने का सिस्टम, उसमें उनका वो ब्लॉक ही कर रखा है। अरे भाई क्या सीन है। यहाँ पे क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन वहाँ का सबको दिखाना है। अब पोलिंग के हिसाब से तो जो आउटकम आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि भाई अभी वहाँ पे बीजेपी भी टक्कर दे रही है। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब पता चलेगा भाई कि क्या होगा। पर वहाँ होने के बाद भी फिर उसको भी, जो भी गवर्नमेंट अगर बीजेपी की बनती तो उसको भी टाइम लगेगा बहुत वो समझने के लिए कि भाई कैसे वहाँ काम किया जाए। एकदम से तो होगा नहीं। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट भी है, वहाँ पर भी काम करना चाहिए बीजेपी को ढंग से। एक तो मेरे समझ नहीं आता, मैं हमेशा ये चीज़ देखता रहता हूँ कि अगर कोई भी न्यूज़ में डिबेट चल रही होती है तो वो कभी एक चीज़ आगे नहीं रखते हैं कि हाँ दूसरी पार्टी ठीक है, कि वो उनके विरोधी पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़िंदगी भर बुरे ही काम करे हैं। कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। विरोधी पार्टी जो भी हो, एक दूसरे की हमेशा बुराई ही करते नज़र आते हैं कि उन्होंने हमेशा बुरा किया, इन्होंने हमेशा बुरा किया। कोई कहता है कि उन्होंने 14 साल 15 साल बुरा किया, कोई कहता है तुमने 75 साल बुरा किया। अरे भाई, अच्छा बुरा वो दोनों बताना पड़ चाहिए ना, कि अगर कोई सरकार ने इतने साल रह के कुछ गलत किए हैं, मतलब सही से काम नहीं किया है, कुछ एक आधा अच्छे काम भी किए, वो भी अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे हिसाब से। कि इन्होंने सरकार थी, इन्होंने इतने तो बेकार काम करे, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने एक दो अच्छे काम करे, ये तो बताना चाहिए।
मतलब कि हर बस सिर्फ बुराई ही बुराई कर रखे कि इन्होंने कभी सही नहीं किया, कभी सही नहीं किया। अगर उन्होंने कभी सही नहीं किया तो तुमने भी तो सारे सही तो नहीं किए होंगे ना। तुमने भी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें लोग फंसे हैं। तो ये है कि भाई तुमको अपनी बात रखनी है, ठीक है, लेकिन दूसरों को बिल्कुल ही, जो उन्होंने कुछ ठीक किया है उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करना तो ठीक नहीं है भाई। ये मैं मानता हूँ, ऐसा करना चाहिए। और एक ये है कि मैंने कुछ 2-3 न्यूज़ चैनल हैं जिसमें पिछले 10-10 साल, 15-15 साल से एक ही न्यूज़ एंकर है ना, एक ही न्यूज़ एंकर है। और उस न्यूज़ एंकर के होने ना होने का किसी कोई मतलब नहीं है। वो देख रहे हैं तो हाँ चल रहा है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वही चीज़ दूसरे इंडस्ट्रियल में होती है तो दिक्कत हो जाती है कि कोई कहता है कि भाई इतने साल से एक ही हीरो क्यों है, इसी का नाम क्यों है, दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देता, ये करने नहीं देता, वो करने नहीं देता, है ना, कि यहाँ पे बिल्कुल अलग चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है। अरे नेपोटिज्म हर क्षेत्र में है भाई। अगर किसी पार्टी ने 5 साल 7 साल एक ही मंत्री रख लिया तो भाई नहीं, ये किसी को आगे आने नहीं देता, है ना। और मैं देखता हूँ न्यूज़ एंकर कुछ कई कई सालों से एक ही हैं और वो अपना ही नैरेटिव चलाते हैं, अपने ही हिसाब से चलते हैं, वो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोल देंगे भाई कि क्रिकेट में इतने साल से तुमने एक ही को रख रखा है, वो 4-5 मैच ठीक नहीं खेलता, एक ही मैच ठीक खेलता है, फिर भी रख रखा है। परेशानी हो जाती है कि भाई नए लोगों को चांस दो। तो ये भाई साहब, और ये लोग कौन बोलते हैं, न्यूज़ एंकर वाले बैठ के, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। एक तो मेरा समझ नहीं आता कि इस जगह पे, इस जगह का मतलब कि ये न्यूज़ एंकर लोग बैठ के, जो उनका काम है सिर्फ न्यूज़ देना, ठीक है, उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना होता। कुछ न्यूज़ एंकर तो सिर्फ अपना ही ओपिनियन देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे भाइयों, तुम जिस जगह पे हो तुम अपना काम करो बस। तुम सिर्फ जो न्यूज़ आई है वो न्यूज़ को दो, ठीक है। और न्यूज़ देने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ ये हो गया वो हो गया। ये सब हिसाब ऐसे करो भाई कि जब तुम कोई न्यूज़ देते हो तो उसका डिटेल्ड में देना होता है कि यहाँ पे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसका आउटकम ये हो सकता है ना, कि अगर ये ऐसा होगा तो थ्योरी के बेस पे देना चाहिए ना। कि कुछ टाइम पहले तो भाई साहब बिना जाना बिना सोचे समझे न्यूज़ वाले बोलने लगे कि 2000 के नोट में चिप है। अरे भाई पता कुछ भी नहीं, और न्यूज़ दब गई है, अब कोई इस चीज़ को बोलता नहीं है। लेकिन न्यूज़ वाले भी तो इतने वो हैं, फिर उस टाइम पे बोले कि हमारी सेना यहाँ तक पहुँच गई, वहाँ तक पहुँच गई। तो भाई साहब बिना वेरीफाई किए न्यूज़, कि कभी कोई एक्टर चला गया तो, बीमार भी हो गया तो भाई वो तो ख़त्म हो गया। अरे भाई देखो, इस देश की न्यूज़ एजेंसी से बहुत दिक्कत है भाई, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। और जो असली मुद्दे होते हैं, जो असली चीज़ जिनको इनको कवर करना चाहिए, वो कभी कवर नहीं करेंगे, कभी नहीं कवर करेंगे। ये सारे के सारे न्यूज़ मीडिया वाले बस अपना ही एजेंडा चलाते हैं। लेफ़्ट वाले अपना चलाते हैं, राइट वाले अपना चलाते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, जो जनता है वो ये नहीं सोचती कि भाई साहब हमें क्या चाहिए। अब वो इस चीज़ में लग जाते हैं कि इन दोनों में जो कह रहा है कौन सही है कौन गलत है, कि लेफ़्ट सही है राइट सही है, ये सोचने में लग जाती है। लेकिन ये नहीं सोचती कि जो मिडिल में हम लोग हैं, हम लोगों को क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, वो सोचना भूल जाती है, ऐसा लगता है मुझे। बाकी बात तो और कुछ नहीं, यही है। आज 22वां दिन हो गया और 140 के आसपास व्यूज़ हो चुके हैं और 2 घंटे पूरे हो गए हैं। तो महादेव की कृपा से और आगे बढ़ाओ, कंसिस्टेंसी रख रखी है हमने। हर हर महादेव। आज का ब्लॉग ख़त्म। महादेव की कृपा से कल नया फिर बनाएंगे, ठीक है। जब तक इस यूट्यूब से इनकम आनी शुरू नहीं होगी तब तक ऐसी बनेगी, उसके बाद फेस के साथ
जब इनकम आनी शुरू हो जाएगी तब फेस के साथ, जब तक इनकम नहीं आती तब तक के लिए फेसलेस वीडियो बनाएगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।